हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल नया टॉपिक जो कि है क्लॉक के ऊपर। ठीक है, ये क्लॉक दिख रही है आपको पीपीटी में। तो यहाँ पे देखिए, क्लॉक से बेस्ड में आपको रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो करवाऊंगी, और उससे पहले आपको मैं कुछ कंसेप्ट बताऊंगी, तो उन्हें आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। और जो भी मैं क्वेश्चन करवाती हूँ तो वो क्वेश्चन जो हैं वो हर एक क्वेश्चन अलग अलग कंसेप्ट पर बेस्ड होगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक और क्लॉक ली है यहाँ पर, और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि देखिए जो हमारी क्लॉक होती है उसमें टू हैंड्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आवर हैंड, ये आवर हैंड है, और एक होता है मिनट हैंड, टू हैंड्स हैं। और ये जो नंबरिंग होती है क्लॉक में 1 से लेके 12 तक होता है, मतलब 12 आवर्स बता रहा है यहाँ पे। और अगर ये दोबारा ये रोटेट हो जाती है हमारी आवर हैंड तो 24 आवर्स हो जाते हैं, दिन और रात मिला के। क्लियर? तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये मैंने निडल्स, ये जो निडल्स होती है आवर हैंड, आप सभी ने क्लॉक अच्छे से देखी होगी, आपको पता होगा। और दूसरी होती है मिनट हैंड, और ये सेकंड हैंड भी चलती है, बट इसका यूज़ हम नहीं करेंगे यहाँ पे इन क्वेश्चंस में, इसका यूज़ कोई नहीं है। ओके, तो ये क्लॉक है, इसकी नंबरिंग है। और यहाँ पे ये जो छोटे छोटे पार्टीशंस हुए हैं तो ये मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इस तरह से। तो जैसे अगर हम बात करें आवर हैंड की, ओके, आवर हैंड की हम अगर बात करते हैं तो आवर हैंड जो है 12 आवर्स में कितना डिग्री रोटेट करती है, आप देखेंगे कि 360 डिग्री रोटेट करेगी। कैसे? जैसे 12 ओ क्लॉक हुआ है, वापस आवर हैंड उस पर रोटेट करके अगेन 12 ओ क्लॉक पे अगर आ जाता है तो 360 डिग्री रोटेट करता है। तो अगर 12 आवर्स में 360 डिग्री होता है तो 1 आवर में कितना होगा? तो यहाँ पे हम देखेंगे 360 डिवाइड बाय 12, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री। मतलब कि जो आवर हैंड है, ये आवर हैंड वो कितना करती है, अगर यहाँ पे 12 पर है आवर हैंड और 12 से वो मूव करके 1 पर आती है, तो ये जो एंगल बनता है वो कितने का बनेगा? 30 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर? और ये तो हुई आवर हैंड की बात। अब आगे मैं बताती हूँ आपको। यस, यहाँ पर थे हम। तो अगर 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो अगर मैं मिनट की बात करती हूँ, है ना, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, और ये है 30 डिग्री का एंगल। तो 1 मिनट में हम निकाल सकते हैं कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। 1 मिनट जस्ट मूव होगी मिडल तक, तो 30 डिवाइड बाय 60 मतलब हाफ डिग्री। क्लियर? हाफ डिग्री का। अब देखिए, ये तो हुई आवर हैंड की बात, और यहाँ से मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। ये देखिए, हाफ डिग्री होता है कब? 1 मिनट में आवर हैंड के लिए। और 1 आवर में कितने डिग्री का बनता है एंगल? 30 डिग्री का। तो उसी तरह से अगर मैं बात करती हूँ किसकी? मिनट हैंड की। मिनट हैंड, तो आप देखिए, जब 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट, ओके, तो 60 मिनट होते हैं, तो जो मिनट हैंड होता है वो कितना डिग्री रोटेट करती है? वो 360 डिग्री रोटेट करती है। क्लियर? तो यहाँ से अगर हम बात करें कि अगर 1 मिनट में हम एंगल निकालते हैं इसका, मिनट हैंड का, 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी? तो ये बनाएगी 360 डिवाइड बाय 60, तो यहाँ पर बनेगा एंगल कितना? 6 डिग्री का एंगल। क्लियर? तो यहाँ पे मैं वापस आती हूँ। ये देखिए, अब मैंने अगर बात करी है मिनट हैंड की, यहाँ से कलर अगेन मैं चेंज करती हूँ। यस, ये देखिए, ये है मेरी मिनट हैंड 9 पर, और ये 60 मिनट मतलब यहाँ पर पहुँचेगी, 60 मिनट मतलब यहाँ पर पहुँचेगी। ठीक है? और अगर मैं निकालती हूँ कि 1 मिनट में कितने डिग्री का, जो मिनट हैंड है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 1 मिनट में इधर पहुँचेगी वो, है ना, तो इसका कितने डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे? 6 डिग्री का। क्लियर? इतने जल्दी वो
मूव करती है, क्योंकि मिनट हैंड जो है थोड़ा सा स्पीड में मूव करती है ना, देन आवर हैंड। तो यहाँ पर ये आपको कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ओके, अब देखिए हम क्वेश्चन करने से पहले एक मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, जो यूनिवर्सल फॉर्मूला जिसे हम कह सकते हैं। 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट होता है इसमें थीटा, मतलब एंगल निकालने के लिए। ओके, तो एंगल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपसे एंगल पूछा जाएगा कि अगर 2 नीडल्स इस टाइम पर हैं, एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, तो उनके बीच में 2 नीडल्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म्ड होगा, वो पूछा जाएगा। ये हुआ फर्स्ट टाइप। फिर सेकंड टाइप में आपसे टाइम पूछा जाएगा। आपको एंगल दे दिया जाएगा क्वेश्चन में और आपसे क्या पूछा जाएगा, टाइम पूछा जाएगा। और थर्ड टाइप में आपको बताऊंगी कि इसमें क्लॉक है, उसमें कुछ टाइम हो रहा है, तो आपसे पूछेंगे बताइए कि अगर वाटर में हम इसे देखते हैं तो क्या टाइम हमको शो होगा, और मिरर में देखेंगे तो क्या टाइम शो होगा। तो इसमें आता है वाटर एंड मिरर इमेज, मिरर इमेज। ओके, तो इनके सारे क्वेश्चन हम करेंगे। और इससे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। थीटा के लिए आपको यूज़ करना है, मीन्स एंगल के लिए आपको यूज़ करना है थीटा इक्वल्स टू 30 इंटू एच, तो और माइनस 11/2m। अब मैं बता देती हूँ यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल है। ओके, थीटा क्या है, एंगल है। एच हम आवर को लेंगे, जो भी टाइम में होगा आवर उसको, जैसे 2:30 है तो 2 क्या हुआ, आवर हुआ आपका। और m जो है डिनोट करेगा यहाँ पे मिनट्स को। क्लियर? तो ये फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। ये आपका हर क्वेश्चन में यूज होगा। और ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आप करो और इस फॉर्मूले से आंसर मैच ना हो, तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में ये जो 2 टर्म है, मैं दूसरा पेन यूज कर लेती हूँ कलर। इस फॉर्मूले में ये जो टर्म्स हैं 30h और 11/2m, इनको आपको बदल देना है, रिप्लेस कर देना है। तो तब फॉर्मूला हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 11/2m माइनस 30 इंटू एच। तब इस फॉर्मूले का यूज़ करके आपको जस्ट आंसर देखना है। ओके, तो आते हैं हम क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन 16 मिनट्स द मिनट हैंड गेन्स ओवर द आवर हैंड बाय। अब यहाँ पे बोला है कि 16 मिनट्स में जो मिनट हैंड है वो आवर हैंड से कितना आगे जाता है और कितने का एंगल बनता है। ओके, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको आंसर दिए हुए हैं डिग्रीज में, मतलब ये एंगल्स दिए हुए हैं। तो आपको मैंने बताया था जो मिनट हैंड होता है, ओके, मिनट हैंड कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, 6 डिग्री का। और उसी तरह से जो आवर हैंड होता है, आवर हैंड, वो कितने डिग्री का एंगल फाइंड आउट करता है, यहाँ पे फॉर्म करता है हाफ डिग्री का, मीन्स 0.5 डिग्री। तो आप देखिए कि दोनों जो हैंड्स हैं, जैसे 60 मिनट्स होते हैं तो पर दोनों जो हैंड्स हैं वो मूव करते ही रहते हैं, रुकते नहीं है बीच में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 60 डिग्री माइनस 0.5 डिग्री निकालेंगे, इनका डिफरेंस। तो जो एक्चुअल टाइम आएगा, एक्चुअल एंगल आएगा यहाँ पे 6 डिग्री माइनस 0.5 डिग्री। तो इसमें से जो भी एक्चुअल एंगल आएगा कितना आएगा, 5.5 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो आया है 5.5 डिग्री, ये 1 मिनट को शो हो रहा है, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है मिनट हैंड, और वैसे ही आवर हैंड भी 1 मिनट में 0.5 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो जब हमने इसका डिफरेंस निकाला तो कितना आया हमारा, 5.5 डिग्री। ये भी 1 मिनट का है, तो हमें तो कितना निकालना है, 16 मिनट्स के लिए निकालना है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, 16 मल्टीप्लाई 5.5 डिग्री, तो यहाँ से हमें मिलेगा 88 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हो जाता है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए इसका आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। If the two hands in a clock are 3 minutes division apart, okay,
जो 2 हैंड्स हैं क्लॉक के, एक तो मिनट हैंड और आवर हैंड, वो 3 मिनट्स पे एक दूसरे के एंगल बनाते हैं बीच में कुछ, देन द एंगल बिटवीन दैम, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि 1 मिनट में जो मिनट हैंड है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का, है ना। तो मिनट हैंड हमेशा आगे चलती है, तो मिनट हैंड के थ्रू ही एंगल बनेगा, तो आपको इसी से फाइंड आउट करना है। तो 3 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, तो यहाँ पे आप जस्ट 3 × 6 कर दोगे। 3 मिनट में कितने का बनेगा, 18 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये सबसे इजी क्वेश्चन था कि जो 3 मिनट है उसका आपको निकालना है, 2 हैंड्स एक दूसरे से एंगल बना रही हैं, तो आपको 1 मिनट का पता हुआ है कि 6 डिग्री एंगल बनता है, तो 3 मिनट का आप इजीली निकाल लो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। अब यहाँ पे दिया है व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक 2:30। अब देखिए यहाँ पे आपको टाइम गिवन है, कितना टाइम है, 2:30। तो यहाँ पर जो 2 है वो आवर को रिप्रेजेंट करेगा और 30 जो है मिनट को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था उससे आपको करना है, क्या था फॉर्मूला, θ = 30 × h - 11/2 × m, ये था फॉर्मूला हमारा। ओके, तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू तो हमको फाइंड आउट करनी है, थीटा 30 × h, h मतलब क्या है, 2 है, ये देखिए h क्या है, 2 है, और -11/2 m क्या है, यहाँ पे मिनट्स कितने हैं, 30 मिनट्स, तो यहाँ पे मैंने 30 लिया। बस इसको आपको कैलकुलेट करना है ना। सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 15 टाइम्स, और थीटा = ये हो जाएगा 60 - 165, ये कितना हो जाएगा, 165। तो यहाँ से 60 जो है 165 में से माइनस होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 105 डिग्री। अब ये माइनस में आ रहा है, ये हमको डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, टाइम, एंगल, टाइम के लिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा थीटा = 105। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे देखिए, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बी इन द सेम स्ट्रेट लाइन। सेम स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए जो हैंड्स हैं, और टाइमिंग क्या दी है, 7 से 8 के बीच में, है ना, बट नॉट टुगेदर, बट एक साथ नहीं होना चाहिए। आपको पता है ना, जो क्लॉक्स होती है तो उसमें जो भी निडल्स है, उसने बोला स्ट्रेट लाइन में तो हो बट एक साथ नहीं हो, तो मतलब कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, 180 डिग्री का। क्लियर। यहाँ से आपको शो हो जाएगा 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसको हटाती हूँ मैं, जस्ट सिंपल वही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का। तो यहाँ पे आपको एंगल गिवन है, अब आपको टाइम निकालना है। ओके, तो थीटा = 30 × h - 11/2 × m। तो यहाँ से थीटा में 180 डिग्री रख दूँगी, = 30। अब देखिए यहाँ पे टाइम क्या है, 2 दिए हैं, एक तो 7 है और एक 8 है। क्लियर, 7 और 8। तो हम ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, जब 7 और 8 के बीच में अगर आपके हैंड्स होते हैं, क्लॉक हैंड्स, तो हम बोलते हैं 8:00 ऐसा नहीं बोलेंगे, हम हमेशा स्मॉल नंबर से स्टार्ट करते हैं, 7:00 हुए होंगे, है ना, तब। तो यहाँ पे हम आवर के लिए क्या लेंगे, 7 को यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने 7 यूज़ करा, -11/2 × m। m तो हमको फाइंड आउट करना है, मिनट्स। ओके, तो यहाँ से 180 डिग्री = ये हो जाएगा 210 - 11/2 m। तो यहाँ से हमको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ पर लूँगी m = इसको मैंने आगे ले लिया है, तो ये हो जाएगा 210 - 180 डिग्री, और इसको जब यहाँ पे 11/2 पहले से मैं रख देती हूँ। अब जब हम इसको माइनस करते हैं, ठीक है, 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 30 × ये 2 इधर आएगा और 11 इसके नीचे हो जाएगा, मतलब 60/11। और जब आप इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं
60/11 को, तो क्या हो जाएगा ये 5 टाइम्स जाएगा और नीचे भी 5 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम, यहाँ से पेन का कलर चेंज करके आपको बता देती हूँ। क्या लिख सकते हैं इसको हम 5:5/11 मिनट्स। ओके, तो यहाँ से 5:5/11 मिनट्स पार्ट 7, ये आपको ऑप्शन नंबर डी में शो हो रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये आपका इस तरह से होगा। क्लियर, इतना टाइम हो रहा है। ये फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में आया है आपके मिनट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक ये 4th नंबर का क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। जस्ट सिंपल आपको फॉर्मूला यूज़ करना है और क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके समझना है। अब देखिए ये क्या दिया है, एट वॉट अप्रॉक्सीमेट टाइम बिटवीन 4 and 5 AM विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बी एट राइट एंगल। राइट एंगल बोला है, मतलब कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री का। ओके, तो यहाँ पे जस्ट आपको 4 और 5 के बीच में है निडल्स और एंगल दिया है 90 डिग्री। तो एग्जैक्टली क्या टाइम हो रहा है अप्रॉक्सीमेट, वो आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन देख के इसमें आपको करना होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करती हूँ, कौन सा, थीटा इक्वल्स टू 30 × h - 11/2 × m। तो सबसे पहले मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो यहाँ से थीटा मुझे दिया है कितना, 90 डिग्री इक्वल्स टू 30 × हमेशा जो है स्मॉल टाइम लेना है आपको, है ना। 4 और 5 में से स्मॉल कौन सा है, 4, तो 4 को लेना है आपको, -11/2 m तो फाइंड आउट करना है। तो अगर यहाँ से मैं करती हूँ 90 डिग्री इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 120 डिग्री -11/2 m। और जब आप इसको करते हो तो ये हो जाता है 11/2 m, मैंने इधर ले लिया, 120 डिग्री -90 डिग्री। तो इसको करूँगी 11/2 m इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो m की वैल्यू यहाँ से आएगी 5:5/11, इस तरह से आएगी। पर ये तो हमें कहीं शो हो नहीं रहा है ना। मिनट्स में क्या हो रहा है, 40, 38, 35, 39, तो ये शो नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जस्ट ये जो टर्म है उनको आपको बदल के करना है, ठीक है। ये जो टर्म्स हैं इनको आपको चेंज कर लेना है प्लेस पर। तो यहाँ से मैं इनको यूज़ करूँगी। थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 11/2 m -30 × h। तो करते हैं हम 90 डिग्री इक्वल्स टू 11/2 m वैसे ही रहा, -30 × h की जगह मैंने लिया 4 आवर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 11/2 m, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका कितना, 120 + 90। ओके, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा m इक्वल्स टू, इसको जब मैं ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा 210। ओके, तो और m के जो 11/2 था उसको भी मैं उस साइड शिफ्ट कर दूँगी, तो m इक्वल्स टू 210 × 2/11। तो यहाँ से मुझे मिलेगा कितना हो जाएगा ये 024, ये 420 ÷ 11 मिलेगा। तो मैं 11 से इसको डिवाइड कर दूँगी यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 टाइम्स होगा ये, है ना। यहाँ से मिलेगा मुझे कितना, 90 और फिर अगेन 8 टाइम्स में इसको डिवाइड करूँगी, तो यहाँ से मिलेगा 2। तो ये मेरे पास कितना आया है, 38, है ना। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 38:2/11। अब हमें तो 38 देखिए शो हो रहा है यहाँ पर, इस बी ऑप्शन में 38 शो हो रहा है। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट आपको चाहिए सिर्फ, है ना। तो मैंने सिर्फ ये ऑप्शन नंबर बी में 38 शो हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरह से किस फॉर्मूले का यूज़ करा। फॉर्मूले दोनों एक ही हैं, बस इनमें जो टर्म्स हैं वो चेंज कर देना है आपको अगर आंसर मैच नहीं हो रहा है तो। क्लियर। अब देखिए हम बात करते हैं किसकी, मिरर इमेज की। तो यहाँ पर ये मिरर इमेज देखिए, मिरर इमेज क्या होती है, जस्ट मिरर में जो शो होता है हमें अपोजिट ही शो होता है ना। जैसे अभी मैं बात करती हूँ, ये एक क्लॉक है, ओरिजिनल क्लॉक है, इसमें टाइम ये हो रहा है। अगर मैं इसको मिरर में देखूँगी तो कैसे हमको शो होगा, इसकी निडल इस तरह से शो होंगी, है ना, ये इस तरह से शो होती है निडल्स। क्लियर। तो ये होता है मिरर इमेज।
और मिरर इमेज में क्या यूज़ करते हैं हम, मिरर इमेज के जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो आपको यूज़ करना है 1160, ठीक है। और इसको याद करने का तरीका क्या है, ये टाइम यूज़ करना है आपको 1160। जो भी आपसे टाइम आपको दिया हुआ हो और अगर कुछ नया टाइम पूछा है आपसे तो आप 1160 में से जस्ट जो दिया गया टाइम है उसको आप माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे है 1160 और इसको याद कैसे करते हैं, मिरर कैसे होते हैं, वर्टिकल होते हैं ना, तो वैसे ही ये 11 को हम देख लेते हैं कि 11 जो है इस तरह के मिरर क्वेश्चन में यूज होगा। तो करते हैं हम इस तरह के क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, लुकिंग इनटू अ मिरर द क्लॉक शोज 9:30 एज द टाइम, द एक्चुअल टाइम इज व्हाट। ओके, मिरर में हम देखते हैं तो कितना टाइम शो हो रहा है हमें, 9:30, 9:30 बज रहे हैं, 9:30 टाइम हो रहा है। ओके, तो एक्चुअल टाइम क्या हो रहा है वो आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया कि 1160 ये जो टाइम है, इस टाइम में से आपको माइनस किसको करना है, जो भी टाइम आपको गिवन हो। तो मैंने माइनस कर दिया किसको, 9:30 को। तो यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, 3 है ना, और 11 से मैंने माइनस कर दिया तो ये आ गया हमारे पास कितना, 2। मतलब कि ये आंसर हमारा कितना है, 2:30। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, कितना इजी है ये 2:30 टाइम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका मिरर बेस्ड ही है। इसको भी जस्ट आपको क्या शो हो रहा है, व्हेन सी थ्रू अ मिरर अ वॉच शोज 12:15, कितना टाइम शो हो रहा है, 12:15। कहाँ पर, मिरर में शो हो रहा है ना। तो द करेक्ट टाइम है, तो करेक्ट टाइम क्या है, तो ये है हमारे पास 1160, इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, 12:15 को। तो अब देखिए ये 12:15 है ना, 12:15 अब माइनस कैसे होगा, तो हम ये जो 1160 है ना, 1160 इसको तो एज इट इज रख लेंगे और ये जो 12 है इसको हम क्या ले लेंगे, 0। ओके, 12 मतलब हम 0 भी ले सकते हैं, और कभी कभी आंसर में अगर 0 और कुछ मिनट्स बताते तो उसको हम 12 कंसीडर करते। तो यहाँ पर हम 12 को क्या लेंगे, 0। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 1160 और 0:15। तो माइनस करिए। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर क्वेश्चन में कुछ नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, इसलिए एंड तक आपको देखना है क्वेश्चन, इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो 0 में से 5 माइनस नहीं होता है, हम बोरो करेंगे, यहाँ पे होगा 5 और ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 माइनस हुआ 5 और 5 में से 1 माइनस हुआ 4, ठीक है, और ये 11, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 11:45। देखते हैं ये आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 11:45। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया है। अब आगे देखते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी मिरर इमेज, मिरर इमेज के क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपको बताऊंगी वाटर इमेज, है ना। देखिए यहाँ पे एक चाइल्ड है और ये वाटर में अपने आप को जब देखता है तो जस्ट ऐसा दिखता है जैसे उसकी इमेज दिख रही है। वैसे ही आपका क्लॉक में भी होगा। मान लीजिए ये ओरिजिनल क्लॉक है, यहाँ पे मैं आपको बना के बता रही हूँ, ये टाइम शो हो रहा है। अगर हम इसको वाटर में देखते हैं तो वाटर में कैसा दिखेगा, ये देखिए उल्टा दिखेगा पूरा इस तरह से, है ना। वाटर में इस तरह से शो होगा, है ना। तो अब इसके लिए भी एक होता है टाइम, क्या करना है आपको, अगर आपको वाटर इमेज के कोई से भी क्वेश्चन आते हैं, कोई भी क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे होता है 18:30, ये टाइम होता है, इसमें से आपको जो भी टाइम गिवन है उसको माइनस करना है। तो आपके पास एक्चुअल जो टाइम शो हो रहा है वाटर में या एक्चुअल टाइम शो हो रहा है वो शो हो जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। तो आते हैं इस क्वेश्चन पर, क्या दिया है यहाँ पर, फाइंड द वाटर इमेज ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट शोज 10:14। ओके, तो वाटर इमेज में आपको दिया है कितना है, फाइंड द वाटर इमेज में क्या शो होगा, और एक्चुअल टाइम आपको दिया है 10:14, जो भी आपको टाइम वॉटेवर जो भी गिवन हो। तो आपको क्या करना है, बस 18:30 जो मैंने आपको टाइम बताया उस टाइम में से जो गिवन टाइम है उसको आपको जस्ट माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो जाएगा 10:14, इसको मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, माइनस कर देती हूँ। देखिए 0 में से 4 नहीं माइनस होगा, यहाँ से मैं बोरो लूँगी,
ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10। तो 10 में से मैंने 4 माइनस किया, ये हुआ 6 मेरे पास, और 2 माइनस 1 1। ओके, और यहाँ पे 18 में से 10 माइनस होगा तो ये बन जाएगा 8 16। तो यहाँ से टाइम आ गया है मेरे पास कितना, 8 16। ओके, ये वाटर इमेज के क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। ये देखिए, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द वाटर इमेज ऑफ 4 आवर्स 44 मिनट्स। मतलब टाइम हो रहा है एक्चुअल 4 आवर्स 44 मिनट्स, तो वाटर इमेज में क्या शो होगा। जस्ट आपको यही करना है, 1830 में से आपको 4 आवर्स 44 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसमें देखो क्या खास है। यस, अब देखिए 30 में से 44 माइनस होता है क्या कभी? नो, क्योंकि 30 क्या है, स्मॉलर है 44 से। तो हम क्या करते हैं, बोरो लेते हैं, किसके पास से, इस 18 के पास से। और ये क्या है, आवर में है, ये किस में है, आवर में है, और ये मिनट्स में है। ओके, तो आवर में से जब हम 1 बोरो करते हैं तो ये 1 आवर यहाँ आके 16 मिनट्स बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ओके, मिनट्स में। तो ये बन जाएगा 60 प्लस 30। ठीक है, 1 आवर यहाँ से जब हमने बोरो लिया तो ये बन गया हमारा 60 मिनट्स, और 60 और पहले से भी 30 मिनट्स था, तो ये ऐड होके 90 मिनट्स हो गए। अब इस 90 में से हमको इस 44 को माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए 0 में से 4 नहीं माइनस होगा, तो हम इसके पास से बोरो लेंगे, 8 में से ये ऐड हो जाएगा, और ये 10 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। उसी तरह से 8 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 46 हो गए। और ये जो 18 था इससे हमने बोरो किया था, तो इसके पास क्या बचा, यहाँ पर क्या रिमेन रहा, 17। तो अब 17 में से आपको 4 को माइनस करना होगा। 17 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। अब यहाँ पे 13 कुछ टाइम होता नहीं है, ठीक है। 13 मतलब कि क्या होता है, 1। ओके, जैसे रेलवे की क्लॉक्स होती है ना, उस तरह से आपको देखना है कि जो भी नंबर दिया हो, अगर 12 से ज़्यादा है तो आप इसमें से 12 को माइनस कर दीजिए। तो अगर 13 में से 12 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे एक्चुअल टाइम होगा आपका 1:46। ये किस में आपको शो होगा, वाटर क्लॉक में। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर। ये देखिए, आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर। और लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ मैनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड इन 36 आवर। ये लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड है, इसको ध्यान से देखना है आपको कि कितने टाइम्स में, है ना, जो हैंड्स है क्लॉक के कोइंसाइड्स होंगे। कोइंसाइड्स का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के जस्ट ऊपर होना। ये इस तरह से, जैसे आपने देखा होगा 12 o'clock होती है तो दोनों जो नीडल्स होती है एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होते हैं। क्लियर। तो उसी तरह से बोला है कि अगर 36 आवर है तो कितने टाइम वो कोइंसाइड होंगे, वो टाइम्स आपको निकालना है ना, कितनी बार। तो यहाँ पे देखिए कि जो कोइंसाइड होंगे मतलब कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का एंगल। मैं बात करती हूँ 12 आवर्स की, तो 12 आवर्स में 11 टाइम्स ये होते हैं दोनों नीडल्स कोइंसाइड। और अगर 24 आवर्स होते हैं, है ना, तो 0 डिग्री के एंगल पर ये 22 टाइम्स कोइंसाइड्स होते हैं। तो हमको कितना पूछा है, 36 आवर्स में, मतलब 12 आवर्स और 24 आवर्स टोटल होते हैं 36 आवर्स। तो इस 36 आवर में कितनी टाइम्स होंगे, तो देखिए ये 11 टाइम्स होगा 12 आवर्स में, और 24 आवर्स एक्स्ट्रा में 22 टाइम्स और होगा, मतलब कितने हो गए, 33 टाइम्स। तो आपका यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 33 टाइम्स। मैं इसकी आपको लिस्ट भी बता देती हूँ। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ये है यस, ये देखिए लिस्ट है, यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे 12 आवर्स है तो 90 डिग्री के एंगल कितनी बार बनते हैं, 22 टाइम्स बनते हैं। ठीक है। और अगर 180 डिग्री के एंगल है तो 12 आवर्स में कितने टाइम्स बनेंगे, वो 11 टाइम्स बनेंगे। और 0 डिग्री का एंगल है मतलब कोइंसाइड होंगे तो कितनी टाइम्स होंगे 12 आवर्स में, 11 टाइम्स। उसी तरह से 24 आवर्स में उसका जस्ट 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना, दुगना हो जाएगा। तो 90 डिग्री का एंगल कितनी टाइम्स बनाएंगे 24 आवर्स में दोनों नीडल्स, 44 टाइम्स। वैसे ही यहाँ पर 24 आवर्स में 180 डिग्री का एंगल कितने टाइम्स बनेगा, 22 टाइम्स। एंड उसी तरह 0 डिग्री का एंगल भी 24 आवर्स में कितनी बार बनेगा, 22 टाइम्स। तो ये कुछ जो लिस्ट है, एक मैंने टेबल दिया है, इसको आप याद रख सकते हैं
ओके, तो ये आज के पूरे क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। जितने भी डाउट्स हैं आपके आई थिंक क्लियर हो चुके होंगे। अगर कुछ भी इसके अलावा और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय। और अगर एंड द लास्ट, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि इससे ही आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाएंगे आपके